हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाक़या। खलीफे अव्वल जानशीन पैगंबर अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का नामी अब्दुल्ला अबू बकर आपकी कुन्नियत और सिद्दीक व अतीक आपका लक़ब है। आप कुरैशी हैं और 7वीं पुश्त में आपका नसब रसूलुल्लाह के खानदानी राजरह से मिल जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु 10 जन्नती सहाबा में से है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जन्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के 2 साल और कुछ महीने बाद मक्का में हुआ। आप इस कदर कमाल और फजीलतों वाले हैं कि अंबिया के बाद तमाम अगले और पिछले इंसानों में सबसे अफजल वाला हैं। आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और सफ़र व वतन के तमाम हालात व इस्लामी जिहादों में मुजाहिदाना कारनामों के साथ शामिल हुए और सुलह व जंग के तमाम फैसलों में आप शहनशाह मदीना के वज़ीर व मुशीर बनकर नबूवत के मंजिलों के हर मोड़ पर आपके दोस्त व जानिसार रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक राज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में मशहूर है कि आपने ज़माने जाहिलियत में भी कभी बुत परस्ती नहीं की और ना कभी शराब पी। जब आप 4 साल के थे तो आपके बाप आपको लेकर अपने बुतों के सामने गए और उनसे कहा कि ये हमारे माबूद हैं, तुम इनकी पूजा करो। तो 4 साल के सिद्दीक़ अकबर उन बुतों से फरमाते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझसे बात करो। जब उधर से कुछ जवाब नहीं आया तो आपने एक पत्थर उठाकर उस बुत पर ऐसा मारा कि वो आपके जलाल का ताब ना ला सका और चकनाचूर हो गया। जब आपके बाप ने ये देखा तो आपको तमांचा मारा और घर वापस ले आए और अपनी बीवी से सारा वाकया कह सुनाया। तो वो फरमाती हैं कि इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए। जब ये पैदा हुआ था तो किसी आवाज़ देने वाले ने ये कहा कि मुबारक हो तुझे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रफ़ीक है। मुझे नहीं मालूम कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है। आपका लक़ब सिद्दीक होने का बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से वापस आए और ये वाक़या लोगों में बयान किया तो अबू जहल भागता हुआ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा और कहने लगा कि अगर कोई कहे कि मैं हालते बेदारी में रात 7 आसमान की सैर कर आया, जन्नत दोज़ख देख आया, खुदा से भी मिल आया, तो क्या तुम यकीन करोगे? आपने फरमाया कि नहीं। तो कहने लगा कि जिसका तुम कलमा पढ़ते हो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो लोगों से यही कह रहे हैं। तो आपने फरमाया कि क्या वाकई वो ऐसा कहते हैं? तो अबू जहल बोला कि हाँ वो ऐसा ही कहते हैं। तो आप फरमाते हैं कि जब वो ऐसा कहते हैं तो सच ही फरमाते हैं। अब जब आपने उस वाकये की तस्दीक की तो वो मरदूद वहां से भाग निकला और उसी दिन से आपको सिद्दीक का खिताब मिला। आपने हुजूर की मौजूदगी में 17 नमाजों की इमामत फरमाई। आपके खलीफा बनने पर सबसे पहले हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी बैयत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक राज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने तमाम माल लुटा दिया तो फ़कीराना लिबास में बारगहे नबवी में हाजिर थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा कि ऐ सिद्दीक, आप मालदार होते हुए भी ऐसे कपड़ों में क्यों हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने अपना पूरा माल दीने इस्लाम पर खर्च कर दिया। तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबू बकर को सलाम भेजा है और पूछा है कि क्या इस हालत में भी अबू बकर मुझसे राज़ी हैं? इतना सुनते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजद में आ गए और बाआवाज़े बुलंद यही फरमाते रहे कि मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है सिद्दीक़ अकबर की कि खुद मौला उनसे पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे राजी हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप वो मुक़द्दस सहाबी हुए जिनकी 4 पुश्ते सहाबियत से सरफराज हैं। आपके वालिदैन ईमान लाए और सहाबी हुए, आप खुद सहाबी हुए। आपकी औलाद में मोहम्मद व अब्दुल्ला व अब्दुर्रहमान व सैयदना आयशा व सैयदना अस्मा सब के सब सहाबी हुए और आपके पोते मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी सहाबी हुए। ये फजीलत आपके सिवा किसी को हासिल नहीं, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। आपकी शान को समझने के लिए ये तन्हा हदीस ही काफ़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक पलड़े में अबू बकर का ईमान रखा जाए और दूसरे में तमाम जहान वालों का तो सिद्दीक का पलड़ा सबसे भारी होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़रा सोचिए कि दूसरे पलड़े में तमाम जहान वालों से कौन कौन मुराद हैं। अगर अंबिया के ईमान को मुस्तस्ना कर भी दिया जाए तब भी क्या ये कम है कि उसी एक पलड़े में उमर फारूक का ईमान, उस्मान गनी का ईमान, मौला अली का ईमान, तमाम 1,24,000 सहाबा का ईमान, फिर तमाम ताबीन का ईमान, फिर दुनिया भर के औलियाए कामिलीन का ईमान, हुजूर गौसे पाक का ईमान, ख्वाजा गरीब नवाज का ईमान, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का ईमान और क़यामत तक के पैदा होने वाले तमाम औलिया व अब्दाल व तमाम मुस्लिमीन का ईमान, सब एक ही पलड़े में और दूसरे में सिर्फ अबू बकर का ईमान, फिर भी अबू बकर का ईमान सब पर भारी।
یا اللہ کیسا ایمان تھا ان کا، مولا سے دعا ہے کہ اپنے اسی بندے کے ایمان کا ایک ذرہ ہم تمام سنی مسلمانوں کو نواز دے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے، آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔